Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is day 11 of our September sprint series and I hope you are already enjoying this series. और मैं सोच रहा हूँ कि आपने शायद 10 के 10 वीडियो पहले देख लिए होंगे. Today we will cover games and tournaments. Games and tournaments is one of the fancy topics of CAT. काफी लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में. इससे क्वेश्चंस भी ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं. अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स भी देखो तो हो सकता है हर 2-3 साल में आपको कोई ना कोई गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट मिल जाएगा. इसके लिए एक एडवाइस मेरी रहेगी कि आपको थोड़े स्पोर्ट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको स्पोर्ट्स के रूल्स पता है तो आपको एक एडवांटेज रहता है कि आप लैंग्वेज जल्दी समझ पाते हो, राइट? तो जैसे विन लॉस, ठीक है, ये तो आप समझ सकते हो. बट गोल्स फॉर, गोल्स अगेंस्ट, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि वो डिटेल में समझाया होगा. कई बार गेम्स के रूल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं. अब जिसको जो कोई स्पोर्ट को फॉलो करता है वो डेफिनेटली रूल्स समझ लेगा. लेट अस से अगर क्रिकेट है उसमें स्ट्राइक रेट या ऐसे कोई टर्म्स दिए हैं, एंड इफ यू फॉलो क्रिकेट सो यू विल नो. बट अगर कोई दूसरा स्पोर्ट आता है, जैसे आज के क्लास में हम एक सेट देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू. ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू के जीतने का मतलब क्या होता है? सो वो आपको एडवांटेज मिलता है, आप पढ़ के समझ जाते हो. अगर आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगे. सो वी विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स. वी विल सी एक टीम बेस्ड सेट, वी विल सी नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट, मिसिंग टेबल जिसमें टेबल नहीं दी होती है, टेबल में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको निकालना है किसने कितने गोल्स किए, और ऐसे स्कोरिंग बेस्ड हम अलग अलग सेट्स देखेंगे. So please do watch this video and you will definitely find these sets useful. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel for great content on MBA preparation. आपको इस चैनल पे सारे MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे कैट है, एनमैट है, स्नैप है, जैट है, ठीक है, माई कैट है, कोई भी एग्जाम यहाँ पे जो भी MBA एग्जाम होता है उसका आपको कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपको कहीं और जगह नहीं मिलेगा इतनी डिटेल में. क्योंकि मैं खुद सारे एग्जाम्स देते रहता हूँ तो मुझे सारे एग्जाम्स की इतनी डिटेल्स पता है जो किसी और को नहीं पता. सो प्लीज फॉलो अवर चैनल फॉर ग्रेट कंटेंट एंड there will be just pure academic content and nothing else. And in case you are preparing for CAT and OMETS and want to prepare in a structured manner, you can check out our course. Okay, you can also enroll in section wise modules. तो आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर प्रिपरेशन करनी है और आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी किस तरह की टीचिंग स्टाइल रहती है. ठीक है, इट इज जस्ट दैट वी टीच, वी डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन अदर कंटेंट, राइट? कि स्टोरी टेलिंग और अदर स्टफ. सो इट इज प्योर एकेडमिक्स. तो अगर आपको क्रिस्प वे में प्रिपेयर करना है किसी भी एग्जाम के लिए, सो यू कैन चेक अवर कोर्सेज. And if you are preparing for MBA entrance examinations looking for mock test, we have mock test bundles for all examinations. Okay, so under which you will get 15 marks for CAT plus. So CAT के भी यहाँ पे लिख देता हूँ. CAT में आपके 15 plus 10 sectionals हैं, 10 sectionals each. तो आपके टोटल अगर आप देखोगे 15 फुल प्लस 10 ईच, तो 25 कंप्लीट मॉक भी आप उसे कंसिडर कर सकते हो. वो आपको अलग से भी मिल जाएंगे और इस कॉम्बो में भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. ठीक है, तो इसमें आपके कैट के जो मॉक्स हैं उसमें QA एंड DILR के सॉल्यूशंस हैं दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय मी, राइट? सो द वे टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस है ना, ऑप्टिमम मैनर. और उसके अलावा आपको बाकी एग्जाम्स के भी मॉक्स अगर लेने हैं, सो वी हैव सेपरेट मॉक्स ऑल्सो and a combined package also, so you can check that out. So this is our schedule. तो 10 classes हो चुकी हैं, आज 11वीं क्लास है, that is on games and tournaments, and I'm sure you are going to love today's session. So please do like this video. Let us start with some easy set. ठीक है, ये comparatively काफी easy है. It says there are 8 cricket teams. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ए से लेके एच तक टीम्स दिए हैं. They participated in a tournament whose first stage is a round robin league stage. ठीक है, राउंड रॉबिन लीग का मतलब होता है कि हर टीम के अगेंस्ट एक मैच खेलती है. ठीक है, सो ए विल प्ले अगेंस्ट बी, विल प्ले अगेंस्ट सी, विल प्ले अगेंस्ट डी एंड सो ऑन. तो एवरी टीम विल प्ले अगेंस्ट एवरी अदर टीम. सो यहाँ पे लिखा भी है ईच टीम प्लेज विद ऑल अदर टीम्स एग्जैक्टली वंस. एक ही मैच खेलेंगे दूसरे के अगेंस्ट, राइट? एंड सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई ड्रॉ टाई नहीं हुआ, हांगकांग वन ऑल मैचेस एंड सो ऑन. और हमें ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं. ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी. ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे एडवांटेज है कि मैंने बनी बनाई टेबल रखी है व्हिच आई विल जस्ट फिल. बट अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस तरह की टेबल बनानी पड़ती है. ठीक है,
तो A to H 8 टीमें हैं. नाउ लेट अस फर्स्ट फिल इंफॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली गिवन टू अस, और फिर कंडीशंस वाली लिखते हैं. ठीक है. नो मैच एंडेड इन अ ड्रॉ टाइम, मतलब सारे मैच विन लॉस हैं. ठीक है. हांगकांग वन ऑल इट्स मैचेस, तो हांगकांग के सारे हम मैच टिक कर देंगे. ठीक है. सो वी आर रीडिंग द टेबल हॉरिजॉन्टली, हम हॉरिजॉन्टल रीड कर रहे हैं ताकि हम कॉलम में विंस लिखें. तो हांगकांग की कितनी विंस हो गई? 7 विंस हो गई. ठीक है. अच्छा, अब क्या है कि ये देखो, इस टेबल को आपको ये भरना है, या तो आप हॉरिजॉन्टली भर रहे हो, उसके साथ साथ आपको वर्टिकली भरना है. अगर हांगकांग वन ऑल इट्स मैचेस, तो हांगकांग के अगेंस्ट कोई भी मैच नहीं जीतेगा. तो आपको इस टेबल को आप कह रहे चाहिए कि ट्रांसपोज वे में भरना पड़ता है. ट्रांसपोज मतलब अगर रोज में विन है तो कॉलम में लॉस होगा, मतलब प्लस इफ यू आर टुकिंग टिक एंड क्रॉस, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. क्योंकि हांगकांग सारे मैच जीत रहा है तो हांगकांग के अगेंस्ट कोई मैच नहीं जीतेगा. सो आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली भरती है, वरना आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है. राइट. तो ऐसे आप भरोगे तो आपको सही फिटिंग होगी. सो हांगकांग वन ऑल 7 मैचेस. ठीक है. Then it says Germany won against Belgium but lost to Estonia. अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फिल करते रहेंगे. जर्मनी वन अगेंस्ट बेल्जियम एंड लॉस्ट टू एस्टोनिया, ये चीज हुई. इसके साथ साथ आपको इसका ऑपोजिट भी भरना पड़ेगा. जैसे बेल्जियम विल लूज अगेंस्ट जर्मनी एंड एस्टोनिया विल विन अगेंस्ट जर्मनी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक टीम का भर रहे हो, उसका रेसिप्रोकल आप जो भी कहना चाहो, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज. यू हैव टू फिल द ट्रांसपोज. ठीक है. ये आपने भर दिया. Next says the number of matches won by Austria, Belgium and Denmark is 3 each and no other team won 3 matches. So A, B, D they won 3 matches और बाकी कोई भी टीम 3 मैचेस नहीं जीतेगी. तो हमें बाद में निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ विन्स ऑफ अदर टीम्स. ठीक है. तो ये हमने फिल कर दिया. अब कौन से मैच जीते वो हमें नहीं पता. कनाडा वन ओनली 2 मैचेस अगेंस्ट बेल्जियम एंड डेनमार्क. तो कनाडा ने 2 ही मैच जीते, बेल्जियम एंड डेनमार्क, और बाकी कनाडा के सारे लॉस हो गए. ठीक है. तो कनाडा के लॉस हो गए. अब हम क्या करेंगे? वर्टिकल भर देंगे. वर्टिकल कैसे भरेंगे? यहाँ पे लॉस है तो ये टीम कनाडा के अगेंस्ट जीत जाएगी. ये विन है तो लॉस, मतलब जैसे हमने जिस ऑर्डर में किया, क्रॉस टिक, तो टिक क्रॉस क्रॉस, एंड दिस विल बी ऑल्सो, I mean this is obviously cross because it is not a match. Okay, then cross, then 4 times cross, so 4 times we will get tick. तो ये चारों टीम कनाडा के अगेंस्ट जीतेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप हॉरिजॉन्टल डेटा भर रहे हो या वर्टिकल भर रहे हो तो उसका ऑपोजिट भी भरना है. अगर आपने वर्टिकल भरा है तो हॉरिजॉन्टल भरना है और वाइस वर्सा. ठीक है. तो हमने हॉरिजॉन्टल भर लिया. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. पहले 2 है क्रॉस टिक, तो टिक क्रॉस, देन टिक, सो क्रॉस, एंड देन 4 टाइम्स क्रॉस एंड 4 टाइम्स टिक. तो कनाडा के 2 विंस हो गए. ठीक है. ये भी हो गया. डेनमार्क लॉस टू फ्रांस, तो डेनमार्क वर्सेस फ्रांस में क्या करना है? फ्रांस, डेनमार्क विल लूज. तो हमें क्या करना है? जब फ्रांस की फिल करेंगे तो फ्रांस विल विन अगेंस्ट डेनमार्क. तो ये भी हो गया. फ्रांस डेनमार्क भी हो गया. देन लास्ट इज ऑस्ट्रिया वन अगेंस्ट बेल्जियम, कनाडा एंड एस्टोनिया. तो ए विंस अगेंस्ट बी, सी एंड ई. ओके. अब बी, सी, ई के अगेंस्ट विन है तो बी, सी, ई में हमें देखना पड़ेगा कि अगेंस्ट ए दे विल लूज. सो बी विल लूज अगेंस्ट ए, C will lose against A and E will lose against A. Okay? अब क्या है? ऑस्ट्रिया के 3 विन्स हमें पता चल गए. सो ऑस्ट्रिया विल लूज अदर गेम्स. सो D, F, G will lose. So these teams will win against ऑस्ट्रिया. ठीक है. तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है, सारी इंफॉर्मेशन हमारी एग्जॉस्ट हो गई है. सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी. अब हमें क्या निकालना है कि हमें इसके तीनों मैच पता चल गए. नाउ इसके 3 विन्स है, ये तीनों ब्लैंक हैं. सो ऑब्वियसली दीज 3 विंस बी विंस. सो दिस बेल्जियम विंस DEF. सो DEF you will have against Belgium cross. So these 3 wins, so these 3 teams will lose against Belgium. ठीक है. अब देखो डेनमार्क की 3 विंस हैं, एक विन निकल गई, 2 विन और आनी चाहिए. ओके. एंड सिमिलरली वी विल पुट क्रॉस हेयर. अब हमारे पास क्या बचता है? बस ये 3 टीम्स बची हैं, इसकी हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है. राइट. सो वी नीड टू फिल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव? हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि नो अदर टीम वन 3 मैचेस. ये इनने तीन मैच जीत ले. अब नो अदर टीम विल विन 3 मैचेस. तो या तो 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, बट 3 नहीं कर सकते. अब देखो कि
ई ने अभी तक कितने मैच जीतनी है? ई ने 2 मैच जीतनी है, ठीक है। एफ ने कितने जीतने हैं? 1 2 3। देखो क्या क्या बचे हैं, ई एफ और जी बचे हैं। तो एफ ने जीत लिए 1 2 3, 3 मैचेस ई एफ के हो गए और जी के हो गए 3 मैचेस, ठीक है। ये विंस हो चुकी है। अब देखो, ई इफ ई विंस दिस मैच, ई विल हैव 3 विंस, राइट। तो ई ये मैच नहीं जीत सकता, सो ई विल लूज अगेंस्ट एफ एंड एफ विल विन अगेंस्ट। तो ई के कितने हो गए? 2 विंस हो गए और ई का ओवर हो गया, राइट। सो ई हैज वन ओनली 2 मैचेस। नाउ एफ की कितनी? 4 विंस हो गई, राइट। अब देखो जी की 3 विंस हो रखी हैं, जी की 3 विंस आर ऑलरेडी देयर, सो जी शुड विन 4th विन, बिकॉज अगर वो 3 पे रह जाएगा, सो इट इज गिवन दैट नो अदर टीम वन 3 मैचेस। तो जी शुड विन दिस मैच एंड एफ शुड लूज दिस मैच। तो ये हो गया 4 एंड 4। अब एक टोटल चेक करते हैं, क्या ये सही बन रहा है, हमारी टेबल सही है कि नहीं। इफ आई आस्क यू हाउ मेनी मैचेस आर देयर इन दिस टूर्नामेंट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इफ देर आर n टीम्स, द नंबर ऑफ मैचेस इन द राउंड रॉबिन लीग इज nc2 और n-1/2। तो ये कॉम्बिनेशन के बेस है। अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं जानते हो तो इस तरह से सोचो, 8 टीम्स हैं, हर टीम 7 मैच खेलेगी, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं 2 से डिवाइड। क्यों कर रहे हैं 2 से डिवाइड? अगर मैं कहूँ ए वर्सेस बी, तो बी वर्सेस ए सेम मैच है। अगर हम ए वर्सेस बी कहते हैं, सो इट इज सेम एज बी वर्सेस ए। तो इफ आई से ई वर्सेस एच, देन एच वर्सेस ई, सेम थिंग है। तो हमारे टोटल 28 मैचेस हो जाते हैं, ठीक है। सो एक बार टोटल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं 28 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So this is 3 plus 3 6 8 11 13, 13 plus 8 21 28। तो ये हमारा बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। काफी इजी सेट था, ठीक है। हमें सारी इंफॉर्मेशन दी थी, बस एक ये 2-3 टीम्स बच रही थी, उसमें हमें यही कंडीशन लगानी कि उनकी 3 विंस नहीं हो सकती है, ठीक है। हाउ मेनी मैचेस डिड फ्रांस विन? सो फ्रांस वन 4 मैचेस। हाउ मेनी मैचेस डिड जर्मनी लूज? Germany won 4 matches, so it lost 3 matches. एस्टोनिया वन अगेंस्ट विच ऑल टीम्स? एस्टोनिया से कौन कौन से विंस है? सी एंड जी, राइट। कनाडा एंड जर्मनी। विच टीम्स वन द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस? so minimum numbers is Canada and Estonia, so they both won only 2 matches. और last condition है question, how many teams won 4 matches? so there are 2 teams F and G that won 4 मैचेस। देयर आर 2 सच टीम्स, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा सेट था, ठीक है। अब थोड़े कुछ इंटरेस्टिंग सेट करेंगे। एक सेट इजी है। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट, जो कि एक चैलेंजिंग सेट है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको पॉज करके पहले समझ लो, ठीक है। वीडियो समझो। अगर जिसको नहीं समझ में आता है वो एक्सप्लेनेशन देखना, जिसको समझ में आता है तो आप आगे फॉरवर्ड करके सीधे क्वेश्चंस पे आ सकते हो। और जिसको कॉन्सेप्ट आता है, राइट, सो एनीवे आई विल टीच द कॉन्सेप्ट हियर। तो इस फॉर्मेट को कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या कहना है कि नॉकआउट राउंड्स। नॉकआउट राउंड्स क्या होते हैं? जैसे अगर कोई टीम या प्लेयर्स जीतते रहते हैं, जैसे आप क्रिकेट देखते हो, ठीक है। क्रिकेट एक नॉकआउट नहीं, क्रिकेट में टिपिकली राउंड रॉबिन लीग और नॉकआउट मिक्स होता है। बट अगर आपने इससे टेनिस देखा है, या फिर अगर आप ओलंपिक्स में आपने बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सब आपने चीज देखी होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। नॉकआउट ऐसा होता है कि इफ यू विन यू मूव टू द नेक्स्ट राउंड, इफ यू लूज यू आर एलिमिनेटेड। सो नॉकआउट का डिफरेंशिएशन है कि लूजर गेट्स एलिमिनेटेड, ठीक है। वो दोबारा मैच नहीं खेलता। दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। अब इसमें हम एक और चीज समझेंगे, विच इज कॉल्ड सीड थिंग। सीड का मतलब क्या होता है? आप लोग अगर मान लो टेनिस देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो भी आपने टेनिस के स्टार प्लेयर्स के नाम सुनेंगे, जोकोविक, अल्कारेस, राइट, मेडवेडेव। थोड़ा समय पहले की बात करें तो नडाल, फेडरर एंड ऑल, राइट। तो इन सबके आपने नाम सुने होंगे। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड, ठीक है, चलो आपने नाम सुने, अच्छी बात है। कभी आपने नोटिस किया कि ये लोग हमेशा आपस में फाइनल्स में ही क्यों खेलते हैं? फाइनल्स या सेमीफाइनल्स ही क्यों होते हैं इनके मैच में? कभी ऐसा सुना है कि ये लोग स्टार्टिंग में किसी टूर्नामेंट की बिगनिंग में खेले? आप लोग सोचते होंगे कि यार ये जानबूझ के इनका फाइनल कराया जाता है, ठीक है, कुछ सेटिंग होती है। सेटिंग नहीं होती, दैट इज कॉल्ड सीडिंग, ठीक है। हम समझते हैं सीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है।
before any tournament each player is given a rank, right? So seed is basically rank. seed का मतलब होता है rank. तो हर player की एक rank होती है. So depending on the number of players, right? So let's say in this case we have 32 players. So 32 players will have rank 1 to 32. So highest player is 1 and lowest is 32. Okay. अब इनकी रैंकिंग होती है और मैचेस कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट. इन द फर्स्ट राउंड तो अच्छा, इफ देर आर 2 raised to the power n players, ओके, देर आर n राउंड्स. तो ये चीज भी आपको इसमें समझनी होती है. अब यहाँ पे कितने प्लेयर्स हैं, टोटल 32 प्लेयर्स हैं, तो 5 राउंड्स होंगे. Okay, so it says that in the first round the highest seeded player plays the lowest seeded player. तो पहले राउंड में 1 वर्सेस 32 होगा, designated as match number 1. Second seeded players plays 31 seeded players, so 2 versus 31. This is called match number 2, and so on, right? So 3 will play against 30, right? And so on. The last match will be 16 versus 17, right? 16 seeded player and 17 seeded player. So 16 versus 17. Before that 15 versus 18, and this is the order of matches. Now in the second round, the winner of match number 1 of the first round plays winner of match number 16 of the first round. तो इसमें किसका मैच होगा, इसके विनर का इसके विनर के साथ. तो सीड वाला जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन आइडियल केस. सो हम हर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, पहले आइडियल केस लेंगे. आइडियल केस देयर इज सीड सम. ओके, सीड सम हम कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी. तो अगर मैं कहूं कि इस मैच का विनर इस मैच के विनर से खेलेगा, तो आइडियली कौन जीतेगा, यहाँ रैंक 1 जीतेगा, ठीक है, रैंक 1 जीतेगा, और यहाँ कौन जीतेगा, 16 जीतेगा. सो 1 वर्सेस 16 हो जाएगा. सेकंड मैच आइडियली कौन जीतेगा, 2 शुड विन, ठीक है, आइडियल केस कि बेटर प्लेयर जीत रहा है. तो 2 का मैच किससे हो जाएगा, यहाँ पे 15 से हो जाएगा. 3 का मैच हो जाएगा 14 से, एंड सो ऑन. 8 विल प्ले अगेंस्ट 9, ठीक है. अब क्या होगा इस राउंड में, 1 वर्सेस 8, देन 2 वर्सेस 7, 3 वर्सेस 6 एंड 4 वर्सेस 5. नेक्स्ट राउंड 1 वर्सेस 4 and 2 versus 3. Next round 1 versus 2. So this is ideal situation. Ideal situation means the better player always wins. ठीक है, but actually ऐसा होता नहीं हमेशा, right? So there is a term called upset. तो ये word भी use होता है upset. Upset is lower rank defeats higher rank. तो अगर कम रैंक वाला प्लेयर बड़े रैंक के प्लेयर को हरा देता है, तो दैट इज कॉल्ड एन अपसेट. अब ये देखो, जो स्पोर्ट देखते हैं उन्हें ये सारे टर्म्स पता होते हैं. दे नो व्हाट इज अपसेट, दे नो व्हाट इज सीड सम. लाइक सीड सम चलो फिर भी नहीं पता होगा, बट दे नो दैट दीज आर द राउंड्स एंड ऑल. सो ये चीज पता होती है, ठीक है. और ये जो कॉन्सेप्ट दिया कि प्लेस अगेंस्ट दिस, दे आर अवेयर ऑफ दिस टर्म. बट द वंस हु डू नॉट वॉच स्पोर्ट एट ऑल विल स्ट्रगल इन दिस, ठीक है. उन्हें अपसेट भी नहीं पता होगा कि व्हाट डज अपसेट मीन. सो दैट इज द एडवांटेज. सो आपने ये वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आपने ये चीजें समझ ली होंगी, राइट. नाउ देन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड सीड सम. सीड सम क्या होता है, अगर आप इनके मैचेस में जो टोटल बन रहे हैं वो आप निकाल के देखो. 1 + 32 33, 2 + 31 33 33, सारा टोटल 33 आ रहा है. 1 + 16 17 17 17 17 आ रहा है. 1 + 8 9 9 9 9, सो टोटल 9. यहाँ पे टोटल 5 और यहाँ पे टोटल 3 आ रहा है, ठीक है. सारे मैचेस में आ रहा है. तो इसे कहते हैं सीड सम, नंबर ऑफ प्लेयर्स in that round plus, or you can say number of players remaining plus 1 plus number of players that are remaining, that is the seed sum. और ये कब होता है, आइडियल केस में होता है. आइडियल केस हम अज्यूम करके चल रहे हैं 1 4 को डिफीट कर देगा. हो भी सकता है 4 वाला जीत जाए,
ठीक है, 1 8 को डिफीट कर देगा, 2 7 को डिफीट कर देगा, 3 14 को डिफीट कर देगा। दैट इज द आइडियल केस दैट वी अस्यूम। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि सीड सम इज 1 प्लस नंबर ऑफ प्लेयर्स रिमेनिंग। नाउ ये सारा गेम है सीड सम का। वी फर्स्ट अप्लाई सीड सम कॉन्सेप्ट टू फाइंड the sequence of matches of a player, and according to the condition that this player is winning or this player is losing, we figure out against whom which player will they play। तो इससे हम फिगर आउट करते हैं कि कौन सा मैच किसके अगेंस्ट होगा बाय नोइंग कि द जर्नी ऑफ अ प्लेयर। तो जर्नी हमेशा सीड सम से निकलेगी, पहले आइडियल केस लेंगे फिर स्पेशल केस लेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब ये हमें टेबल दी है। सो दीज आर द सीड और रैंक ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो सीड का मतलब होता है रैंक। फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ मिशेल ली एंड एन सियोंग लॉस्ट इन द सेकंड राउंड, ठीक है, देन हु वुड प्ले अगेंस्ट ताइजू यिंग इन द क्वार्टर फाइनल्स इफ यिंग रीचेस द क्वार्टर फाइनल्स। तो पहले चीज क्या करनी, इन तीन प्लेयर्स की रैंक नोट कर लेते हैं। मिशेल ली इज 11, देन एन सियोंग इज 8 और ताई जू यिंग इज रैंक 1। तो इन तीन प्लेयर्स की हमने रैंक नोट कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो, हु वुड प्ले अगेंस्ट, ये तो आउटकम हुआ है वो छोड़ो, क्या पूछा है, हु वुड प्ले अगेंस्ट ताई जू यिंग इन द क्वार्टर फाइनल्स। ठीक है, अब क्वार्टर फाइनल किसे कहते हैं, क्वार्टर फाइनल तब होता है जब 8 प्लेयर्स बचते हैं। तो क्वार्टर फाइनल हैज 8 प्लेयर्स। ठीक है, तो फाइनल में आपके 2 प्लेयर्स बचते हैं या 2 टीम प्लेयर्स या टीम, डिपेंडिंग ऑन, जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट है, अगर टीम स्पोर्ट होगा तो 2 टीम्स। ठीक है, अगर सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में 4 टीम्स होती हैं, 4 प्लेयर्स और टीम्स। एंड क्वार्टर फाइनल हैज 8 प्लेयर्स एंड टीम्स, और राउंड ऑफ 8 भी बोलते हैं कुछ जगह। ओके, सो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव राउंड 1 where we will have 32 players, p is the number of players, and we will write the seed sum। so seed sum होगा 33। ठीक है, सेकेंड राउंड में देयर विल बी 16 प्लेयर्स, हाफ हो जाएंगे क्योंकि हर मैच में एक जीतेगा एक हारेगा, हारा वाला बाहर, तो हाफ प्लेयर्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड। तो 16 प्लेयर्स, 17 इज द सीड सम। नेक्स्ट क्या होगा कि थर्ड राउंड इसमें 8 प्लेयर्स बचेंगे, सो दिस इज द क्वार्टर फाइनल। ठीक है, क्वार्टर फाइनल आपका थर्ड लास्ट राउंड होता है, तो यहाँ पे 9 सीड सम होगा। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले सीड सम पुट करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, प्लेयर 1 का ओपोनेंट निकालना है। राइट, तो प्लेयर 1 इज ताई जू यिंग। तो फर्स्ट राउंड में अगर प्लेयर 1 है तो 1 वर्सेस किसका मैच होगा, सीड सम 33 है, सो 32 होगा। सेकेंड राउंड में 1 वर्सेस 16 होगा, थर्ड राउंड में 1 वर्सेस 8 होगा। ठीक है, ये आइडियल सिनेरियो हो गया। एंड ऑफ कोर्स यिंग इज रीचिंग द क्वार्टर फाइनल, तो ये तो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब हमें देखना है कि 1 वर्सेस 8 होना चाहिए। अब हम प्लेयर 8 की ट्रेजेक्टरी देखते हैं। ठीक है, प्लेयर 8 कैसे उस राउंड में पहुंचेगा। तो फर्स्ट राउंड टोटल इज 33, सो इट विल बी 8 वर्सेस 25। टोटल इज 17, सो इट विल बी 8 वर्सेस 9। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन सियोंग इज प्लेयर नंबर 8, लॉस्ट इन द सेकेंड राउंड। तो यहाँ पे ये लॉस हो गया। राइट, so this player lost. Now if this player loses, that means 9 is the winner, so 9 will go here instead of 8. Right, so that player number is He Bin Jiao, so that player will play in the quarter final. So that is the answer. Now Michelle Lee, that was just an additional information, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं थी। So we had to find the trajectory of player 8। तो पहले क्या करना है, हमें आइडियल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। आइडियल प्लेयर होना चाहिए प्लेयर नंबर 8। इफ प्लेयर नंबर 8 डज नॉट विन, देन हु एल्स कैन कम इन इट्स प्लेस। और प्लेयर नंबर विन यहाँ पे विन होगा, क्यों, बिकॉज इट इज गिवन दैट लॉस्ट इन द सेकंड राउंड। सो इफ यू लूज इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, यू कैन नॉट गो टू द सेकंड राउंड। ठीक है, तो इससे हम क्वेश्चंस करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सीड्स। Now it says if the top 8 seeds make it to the quarterfinals। ठीक है, तो क्वार्टर फाइनल में क्या है, टॉप 8 seeds हैं, that is 1 versus 8, 2 versus 7, 3 versus 6 and 4 versus 5। So it says that who amongst the players listed below
would definitely not play against PV Sindhu in the final in case Sindhu reaches the final. Okay, अब क्वार्टर फाइनल ये हो गया, तो क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल होगा और फिर फाइनल होगा. So PV Sindhu is reaching the final. Okay, that is given to us. And PV Sindhu is ranked 7, right? Now, how can 7 reach the final? So इस मैच में 7 जीतेगी and there will be one winner out of the first semi-final will happen between the winners of 1 and 8, or this is semi-final 1. अब इसमें कोई दो प्लेयर जाएंगे, right, out of these 4, and 7 will go in the second semi-final. Okay, and 7 versus who will go in the semi-final? Either it will be 3 or it will be 6, we do not know. ठीक है, फिर क्या होगा? 7 will win again here and will go to the final and will play against the winner of any of these two players. ठीक है, तो ये हमारा बन गया कि कौन सेमीफाइनल में जाएगा, कौन फाइनल में जाएगा. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हु विल नॉट प्ले अगेंस्ट पीवी सिंधु इन द फाइनल. अब कौन कौन खेल सकता है ये पहले देख लेते हैं, कौन कौन खेल सकता है. ठीक है, कैन वन प्ले इन द फाइनल. अच्छा, पहले इनकी रैंक लिख लेते हैं सो दैट वी विल चेक ओनली फॉर दीज पर्टिकुलर प्लेयर्स. So Tai Zu Ying is rank 1. Okay. Nozumi Okuhara is rank 3. Akane Yamaguchi is 5 and N Seong is 8. ठीक है, अब 1 3 5 8 में से कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता. 1 यहाँ जीत सकता है. ठीक है, इफ 1 wins here 1 will go here, and if 1 wins here 1 can go in the final. So 1 तो जा सकता है. 8, if instead of 1 8 wins here 8 will play here. Now if 8 wins here 8 can go to the final, so 8 भी जा सकता है. 3 and 5, if 3 wins here 3 will go here. Okay, so this match will be 7 versus 3. अब देखो 7 versus 3 का मैच है, तो 7 versus 3 का मैच कहाँ हो रहा है, कौन सी स्टेज में हो रहा है? इट इज हैपनिंग इन सेमीफाइनल. तो 3 कैन नॉट गो टू द फाइनल बिकॉज 3 सेमीफाइनल में खेल ले रहा है. So either 3 will win or 7 will win, and we are given that 7 is winning. We are given that Sindhu reaches the final, right? So player 3 cannot win this game. So player 3 final में नहीं खेल सकती है. And if you take 5, 5 can reach the final. Suppose 5 wins here, and it is like anyone, A1 versus 8 versus 5. Anyone 5 can go here, and 5 can win and reach the final. तो ये simple question था कि 3 और 6 will play in the semi-final. So this can also go to the final. This cannot go because they will play in the semi-final. They cannot play in the final. So if a match happens, that happens only once. तो इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं. If there was a match between Pusallavi Sindhu and Saina Nehwal, the match must have been in which round? Now this is where you find out कि किसका मैच किससे हो सकता है. Okay, so try finding similar logics, like कोई भी random दो लोग ले लो और try to figure out their matches also. Okay, so let's see that we have PV Sindhu and Saina Nehwal. So Saina Nehwal, what is her rank? 19. So we will see 7 versus 19 can happen in which round. So first of all, we will write the rounds. Round 1, round 2, then we have quarter final, then semi-final, and then final. Okay. Now seed sum in this is 33, 17, 9, 5 and 3. Okay. So पहले player 7 बनाते हैं. We will make the ideal case. 7 versus 26, then 7 versus 10. This is 2 versus 7. Okay, पहले एक ideal case draft करते हैं पूरा complete तक. Then who should win? 2 should win, so it should be 2 versus 3, and then 2 should win, so 1 versus 2. ठीक है, ये पहले एक ideal case बनाते हैं, फिर उससे player number 7 की trajectory बनाएंगे. So till here 7 exists. Now we will say that 7 does not lose here because 7 has to go to the final. So we are assuming that 7 is going to end. So 7 versus 3, and in place of 2 we will have 7. So this is the trajectory of player 7. Now not necessary that other opponents will also remain the same. So we need to check for the second opponent, which is Saina Nehwal or player number 19. Now player number 19, what is the trajectory will she follow? So first seed sum is 33. So 14 versus 19. Okay. So ideally what will happen is it should be 3 versus 14 in ideal scenario, right? Because 14 will win. So 14 will go here. So it will be total 17, 3 versus 14. But we are saying that
that 19 has to go ahead, because we are assuming that if they play, right, if they'll play, so it is not necessary that 19 will lose, right? That is the ideal case. तो ideal case होता है जिसमें हम मानते हैं कि ये सीड सम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब 19 जरूरी थोड़ी हारेगा, अगर 19 डज नॉट लूज सो 3 इट विल बी 3 वर्सेस 19, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि दिस इज 7 वर्सेस 3, तो अगर यहाँ पे 19 3 से जीत जाता है तो 19 विल बी इंस्टेड कमिंग इंस्टेड ऑफ प्लेयर नंबर 3, राइट। इफ प्लेयर नंबर 19 कीप्स विनिंग तो 19 3 की जगह पे खेलेगी ना, सो दे विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन द सेमीफाइनल। तो ऐसे हमें ट्रेजेक्टरी डिफाइन करनी होती है। So we will solve a couple of more questions that will give you a better idea of it, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ कैरोलिना मैरिन इज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। कैरोलिना मैरिन जो है विनर ऑफ द टूर्नामेंट है, और आपको बताना है शी डेफिनेटली वुड नॉट हैव प्लेड द फाइनल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इसमें से फाइनल नहीं खेलेगी, ठीक है। तो फाइनल किसी के भी अगेंस्ट खेल सकती है, बट एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके अगेंस्ट फाइनल नहीं खेलेगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5। कैरोलिना मैरिन विनर है, दैट इज रैंक 4। सो पहले सीड सम भी लिख लो। अब प्लेयर 4 अगर विनर है तो 4 वर्सेस 29 होगा, 17 में से 4 वर्सेस 13 बन जाएगा, 4 वर्सेस 5 बन जाएगा, यहाँ पे 1 वर्सेस 4 बनेगा टोटल 5 करने के लिए, ठीक है। लास्ट में होता है 1 वर्सेस 2। अब देखो हम कह रहे हैं कि 4 विनर है, तो यहाँ पे 4 1 को डिफीट कर देगी, इट विल बी 4 वर्सेस 2। तो 4 इज विनिंग ऑल द मैचेस, ठीक है। विनर ऑफ द टूर्नामेंट हमें दे रखा है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज इनमें से कौन सा प्लेयर फाइनल नहीं खेल सकता है अगेंस्ट 4। So we will write all these players ranks first. Akane Yamaguchi is player number 5. Then Pusalla V Sindhu is player number 7. Chen Yufei is player number 2. And Nozumi Okuhara is player number 3. अगर आप प्लेयर 4 की जर्नी देखोगे, इनमें से कोई प्लेयर दिख रहा है आपको? If you see, it is player 4 versus 5 which is happening in round 3, ठीक है। राउंड 3 में मैच हो गया, तो प्लेयर 4 वर्सेस 5 अगर राउंड 3 में मैच हो गया, सो दैट कैन नॉट हैपन इन द फाइनल, क्योंकि मैच किसी भी प्लेयर से होगा, सिर्फ एक बार हो सकता है, इट कैन नॉट हैपन अगेन। So as per the seed rule, they will play against each other in round 3 itself. So that is the answer, ठीक है। अच्छा, अब you must be questioning कि अगर 5 से नहीं हुआ, क्या इनसे हो सकता है फाइनल? Let us see. देखो 4 वर्सेस 2 तो दिख रहा है हमें फाइनल में, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 वर्सेस 2 फाइनल दिख रहा है, सो पॉसिबल है, ठीक है। तो 4 वर्सेस 2 आप कहोगे कि इससे तो फाइनल हो सकता है। व्हाट अबाउट 3 एंड 7, ठीक है। 2 की जर्नी देखते हैं, यहाँ पे 2 वर्सेस 3 हुआ होगा मैच, इजंट इट? 2 वर्सेस 3 हुआ होगा ना यहाँ पे। 2 का अगर हम प्लेयर 2 की जर्नी देखें, सो इट विल बी 2 वर्सेस 3। सपोज 2 नहीं जीतेगा, 3 जीतेगा, तो यहाँ 4 वर्सेस 3 भी हो सकता है, isn't it? So it is not necessary that 2 versus 3, 2 has to win. That is the seed sum ideal case. But 3 भी जीत सकता है, 3 से भी फाइनल हो सकता है। अब बचा 7। अब यहाँ पे देखो सीड सम 9 है, यहाँ पे 2 वर्सेस 7 है। तो सपोज 2 नहीं जीतता, 7 जीत जाता है, यहाँ भी 7 जीत जाता है, तो यहाँ पे 4 वर्सेस 7 का भी फाइनल पॉसिबल है। So all these are possible finalists, but we cannot have Akane Yamaguchi as the finalist because 4 versus 5 will happen in round 3 itself. थर्ड राउंड में इनका मैच हो जाएगा, प्लेयर 5th राउंड तक, लास्ट राउंड तक ये नहीं जाएंगे, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट। सो दिस इज गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे मैच निकालते हैं। एक और निकालते हैं, इफ Ratchanok Intenon. So sorry that I cannot pronounce this name. Let us read the rank of this person. This is player number 6. So player 6 hai, faced an upset in the second round, and the player who defeated her lost in the quarter final. ठीक है। Which of these players could not have reached the semi-final? तो पहले हम जो कंडीशन दी है वो फिट करते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5, ठीक है। तो 5 राउंड की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एंड वी आर गिवन दैट दिस प्लेयर Ratchanok Intenon, right, face an upset in the second round. So that means ये जो प्लेयर है, प्लेयर नंबर 6,
पे 33, 17, 9, 5 and 4 faced an upset in the second round. तो यानी कि फर्स्ट राउंड ये जीतेगी 6 वर्सेस 27, 27 she will win and then it is 6 versus 11 she lost in this round. ठीक है, यहाँ पे विन होगा क्योंकि अपसेट होगा तो मतलब नेक्स्ट राउंड पे ही होगा, फर्स्ट राउंड पे नहीं होगा. Which of these players could not have reached the semi-final? अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? साइना नेहवाल, that is 19, right? Hyo Jia Min. Hyo Jia Min is 30. Okay, then we have Wei Zhang. Wei Zhang is 14. And Line Christopherson, that is 27. अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल है. देखो यहाँ पे ये 6 से जीत गई, 27 से जीत गई, राइट? तो 27 तो आगे जा ही नहीं सकती. If 6 is winning against 27, 27 cannot reach the semi-final. Now all others can reach the semi-final. ठीक है, जरूरी नहीं है कि बाकी लोग यहाँ पे अटक जाएंगे. They can win and go to the semi-final. 27 can definitely not go. Why to trace the journey of others? ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं because 27 we know is losing. तो इसका हमें डेफिनेट रिजल्ट पता है, पहले 2 मैचेस का हमें रिजल्ट पता है, राइट? तो हमें पता है कि लाइन क्रिस्टोफरसन कैन नॉट रीच द सेमीफाइनल. So I hope you are enjoying this session. So don't forget to like this video and subscribe to our channel. चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं. दिस इज एन इंटरेस्टिंग सेट. ये है लाइक राउंड रॉबिन लीग. ठीक है, अभी हमने एक राउंड रॉबिन लीग किया था, उसमें सिर्फ विन और लॉस थे. ठीक है, इसमें विन और लॉस नहीं है, इसमें आपके साथ साथ विन लॉस टाई के साथ साथ गोल्स भी निकालने हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी निकालने. सो काफी मिसिंग टेबल है एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से हम पूरी टेबल भर देंगे. ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन दी है? 2 पॉइंट्स दिए और कुछ ऊपर कंडीशंस दिए रिगार्डिंग विंस, लॉस एंड टाई. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस सेट को खुद से ट्राई करना. ठीक है, अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन देखना, तो क्योंकि उससे आपका पता चलेगा कि आप कितने लेवल पे सोच सकते हो. So let us read this set now. It says points table दी है for an Asian football tournament. Every nation has played every other country exactly once. तो सारी कंट्रीज आपस में सिर्फ एक बार मैच जीती खेली है. Positions of the group are determined by the maximum number of points followed by a higher goal difference. तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स तो हर कोई समझता है. गोल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं. गोल डिफरेंस क्या होता है? गोल डिफरेंस होता है गोल्स फॉर माइनस गोल्स अगेंस्ट. ठीक है, जो कि इस टेबल में दिए हुए हैं. तो जैसे 14 माइनस 4, इसका गोल डिफरेंस 10 हो जाएगा. इसका नहीं गिवन है, 3 हो जाएगा -4 -7 -8. ठीक है, तो ये गोल डिफरेंस होता है, गोल्स फॉर माइनस गोल डिफरेंस. अब जिसका बेटर गोल डिफरेंस होता है वो ऊपर जाता है, राइट? सो सपोज इसका गोल डिफरेंस 3 है, सो इट इसकी रैंक बेटर होगी. पहली प्रायोरिटी होगी पॉइंट्स को. अगर पॉइंट्स बराबर हैं तब गोल डिफरेंस चेक होता है. ठीक है, जैसे क्रिकेट में भी होता है ना कि अगर पॉइंट्स ज्यादा हैं तो ऑफकोर्स वो टीम आगे जाएगी, लेकिन अगर पॉइंट्स कम हैं तो और लेट अस से पॉइंट्स बराबर हैं तो उसमें रन रेट देखते हैं. ठीक है, सो सेम इन फुटबॉल, वी चेक फुटबॉल, हॉकी एंड ऑल दीज स्पोर्ट्स, वी चेक द गोल डिफरेंस. ठीक है, तो गोल डिफरेंस होता है गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट. अब 2 टर्म्स है, गोल्स फॉर, गोल्स अगेंस्ट. ये क्या होता है तो ये भी समझते हैं. सपोज देयर आर 3 टीम्स ए बी सी. तो ए बी सी 3 मैच होंगे, ए वर्सेस बी, बी वर्सेस सी एंड ए वर्सेस सी. ठीक है, सपोज ए वर्सेस बी 5-0 हो गया, बी वर्सेस सी 3-2 हो गया और 1 वर्सेस 3 हो गया. ठीक है, ये हो गया गोल्स. तो अगर हम गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट देखें तो ए ने कितने गोल किए? जो टीम गोल करती है, द गोल्स दैट आर स्कोर्ड बाय अ टीम इज कॉल्ड गोल्स फॉर. तो ए ने यहाँ 5 गोल किए, 1 किए, सो 6 गोल्स फॉर. बी ने 0 किए, 3 किए, सो 3 गोल्स फॉर. एंड सी डिड 2 + 3, 5 गोल्स फॉर. ठीक है, अब गोल्स अगेंस्ट क्या हो गए? ए के अगेंस्ट एक भी गोल नहीं हुआ और ए के अगेंस्ट 3 गोल्स हुए, तो 3 गोल्स अगेंस्ट. इफ यू सी बी, अगेंस्ट बी 5 गोल्स here and 2 goals here, so 7 goals against B. And against C there are 1 goals and 3 goals, so total 4 goals against C. Now if you see interesting thing, if you add these, so you'll get 6, 3, 5.
14 goals. 3, 7, 4, 14 goals. So its total is same because it is balanced, right? If you are hitting a goal against a team, some other team is facing the goal, right? तो क्या होता है कि goals for और goals against equal होते हैं. तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है. ये कह रहा है how many goals were scored against South Korea. पहले हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल कर देंगे और इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे. 25, 34 एंड देन वी हैव 8, 42. तो यहाँ पे भी 42 आना चाहिए. तो ये हमारा टोटल बन रहा है 4 + 6 10 16 25 37. तो हमें टोटल बनाने के लिए 5 करना पड़ेगा. ठीक है. तो हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर अगेंस्ट साउथ कोरिया? द आंसर इज 5. अब ये क्वेश्चन हो गया है. ठीक है. बाकी क्वेश्चन हम अभी देखते हैं. उससे पहले लेट अस लर्न how to fill the table. So this is your task also to fill the table first and then look at the questions because आगे की क्वेश्चन में मैंने पूरी टेबल फिल कर रखी है. हम क्या करेंगे, अब इस टेबल में पूरा फिल करेंगे कि कितने विन्स, कितने लॉस, कितने टाई और पॉइंट्स कितने हैं. ठीक है. तो विन्स लॉस टाई, देखो हर टीम 5 मैच खेलेगी बिकॉज देयर आर 6 टीम्स. ठीक है. तो हर टीम के 5 मैच होंगे. विन के हैं 3-0. सो विन लॉस अगर मैच होगा तो बोथ टीम्स विल गेट लाइक विनर विल गेट 3 पॉइंट्स, लूजर विल गेट 0 पॉइंट्स. इफ इट इज अ टाई बोथ टीम्स विल गेट 1 पॉइंट. ठीक है. तो ये स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ईरान की 5 विन्स हो जाएंगी. दैट इज द ओनली वे दे कैन मेक 15 पॉइंट्स. ठीक है. ये तो सिंपल है. अब देखते हैं साउथ कोरिया. वो भी इजी रहेगा. साउथ कोरिया कितने विन्स कर सकता है? 4 विन में तो 12 पहुंच जाएगा. ठीक है. नॉट पॉसिबल. 3 विन्स पॉसिबल है. 3 विन के साथ एक टाई खेलना पड़ेगा. अब 10 पॉइंट्स बनेंगे. अगर हम 2 विन्स लेते हैं तो 2 विन्स कितने पॉइंट हो गए? 2 विन्स में 6. वी विल नीड 4 टाई मैचेस. तो टोटल कितने मैच हो गए? 6. बट साउथ कोरिया एवरी टीम इज प्लेइंग ओनली 5 मैचेस, राइट? सो ये पॉसिबल नहीं है. सो दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज 3 विन एंड 1 टाई. 3 विन 1 टाई. सो 1 विल बी अ लॉस्ट मैच. ठीक है. सिमिलरली जापान की 2 विन्स होंगी. अगर आप 1 विन रखोगे तो 5 और मैचेस चाहिए, which is not possible. So 2 wins and 2 tie. That is how you can get 8 points and 1 loss. Total 5 matches हैं. चाइना की विन हो सकती है? नहीं हो सकती बिकॉज विन होती तो 3 पॉइंट्स हो जाते. तो चाइना हैज 0 wins, 2 tie matches and 3 losses. ठीक है. अच्छा, अब क्या दिया है? अब हमें यूएई और ओमान का डेटा निकालना है. और कैसे निकालेंगे? बहुत ब्यूटीफुली. नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट बिकॉज सिर्फ 2 लाइंस दी है छोटी सी और इससे पूरी टेबल भर जाएगी. तो ये तो हमें डायरेक्ट मिल गया था. ये हमने एक नई चीज सीखी और ये हमें इजीली भर दिया था. बट यूएई और ओमान, इनका पॉइंट्स बनने, और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन किस टीम का किससे मैच का रिजल्ट क्या रहेगा वो निकालना. ठीक है. तो अभी वो भी देखेंगे. तो सबसे पहले दिया है कि ऑल टीम्स वर ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो ये देखो यहाँ पे 8 से कम होगा, 2 से ज्यादा होगा, और ये 0 या 1 पॉइंट होगा. ठीक है. तो ये 3 to 7 के बीच में कोई पॉइंट्स होंगे. वी विल फिगर आउट. देन यूएई बीट ओमान 2-1 इन देयर एनकाउंटर. ठीक है. यूएई ने ओमान को 2-1 से बीट कर दिया. तो यूएई हैज एटलीस्ट 1 विन. ठीक है. अब क्या 2 विन हो सकती है ये देखना है. यूएई बीट ओमान बाय 2-1 इन देयर एनकाउंटर. तो 2-1 से जीत गई. अब क्या है कि अगर यूएई ने 2-1 से जीत दर्ज कर ली, सो यूएई हैज टोटल 2 गोल्स. दे स्कोर्ड 2 गोल्स इन 1 मैच इटसेल्फ. ठीक है. तो इनके जो बाकी मैचेस बचे हैं, 5 मैच हैं, 1 2 3 4 5. तो बाकी मैचेस में 0-0 गोल्स होंगे, राइट? बिकॉज 2 गोल्स जो थे उन्हें पहले ही मैच में स्कोर कर दिए. नाउ दे विल नॉट स्कोर एनी अदर गोल. अब वो कोई गोल नहीं करेंगे तो कैन दे विन एनी मैच? अगर आप कोई भी गोल नहीं करोगे तो आप मैच जीत ही नहीं सकते. इजंट इट? राइट? गोल को तो करना पड़ेगा ना. विन के लिए क्या आना चाहिए? आपके गोल ज्यादा होने चाहिए. इफ यू आर स्कोरिंग 0 गोल्स यू कैन नॉट विन एनी मैच. तो दे कैन विन ओनली 1 मैच. ठीक है. अब 1 मैच हो गए. अब लॉस और टाई अभी बचता है. ठीक है. अब ओमान की कितनी विन्स है? ओमान की होंगी 0 विन्स. वाई 0 विन्स? पहले ओमान भर लेते हैं. ठीक है. फिर हम यूएई भरेंगे. ओमान की 0 विन्स होंगी. वाई? बिकॉज अगर 1 विन होगी तो चाइना से ऊपर चला जाएगा. तो ओमान हैज 0 विन्स. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाई मैचेस कैन ओमान हैव. कैन ओमान हैव 0 टाई मैचेस? ये सोचना है कि क्या ओमान कोई भी टाई मैच नहीं खेलेगा. दैट इज पॉसिबल, राइट? 0-0-0 पॉइंट्स हो सकते.
एक मैच हुआ होगा चाइना वर्सेस ओमान, क्योंकि हर टीम का आपस में मैच है. हु विल विन अगेंस्ट इन चाइना वर्सेस ओमान? चाइना के भी 0 विन्स है, ओमान के भी 0 विन्स है. If both teams have 0 wins, that means China versus Oman was a tie match. टाई मैच हो गया. तो ओमान के मिनिमम 1 टाई मैचेस हो गए. अब इट इज गिवन दैट ऑल ऑफ देम आर ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट. तो ओमान अब और टाई मैच नहीं कर सकता, बिकॉज इफ इट हैज 2 मैचेस so it will score 2 points. So Oman has basically 1 tie match and Oman is at 1 point and 4 losses. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज देखते हैं जो कि दो चीजें इसमें इक्वल होती हैं. वन इज गोल्स फॉर एंड गोल्स अगेंस्ट, एंड सेकंड थिंग इज विन एंड लॉसेस. बिकॉज इफ देयर इज अ टीम विच इज विनिंग, सेकंड टीम इज लूजिंग द गेम, राइट. तो टोटल ऑफ विन्स एंड लॉसेस शुड बी सेम. सो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि यूएई के लॉस कितने हैं. दिस इज 8, 10, 11. सो 11 विन्स, देयर शुड बी 11 लॉसेस. 2 plus 9, 7 is 9. So UAE will have 2 losses. बिकॉज जितने विन्स होंगे उसी किसी टीम के लॉस में जा रहा है ना. एक टीम का अगर हम विन पुट कर रहे हैं, सो वी आर पुटिंग लॉस फॉर द अदर टीम. सो यहाँ पे 2 लॉस हो गए और यहाँ पे 2 टाई मैचेस हो गए. तो यूए के पॉइंट्स भी निकल के आ गए, 1 विन और 2 टाई, टोटल 5 पॉइंट्स. तो हमने पॉइंट्स टेबल फिल कर दिया है. ठीक है. तो ये हमने देखिए बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से पॉइंट्स टेबल फिल कर दी. अभी इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज हम निकाल सकते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. Next question is how many points did UAE score? So we figured out 5 points. ठीक है, ये भी निकाल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो कहता है how many matches of this tournament ended in a tie? कितने मैचेस इसमें टाई हुए. अब इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक कुछ लोग कर सकते हैं कि दे विल से द टोटल एंड से 8 मैचेस टाई हुए. टोटल 8 दिख रहा है, बट यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी. दो तरीके से समझते हैं कि कैसे टाई मैचेस निकालेंगे. तो अभी हमने विन लॉस निकाली, 8, 11 और 11 विन्स और लॉसेस हैं. टोटल मैचेस कितने होंगे? देयर आर 6 टीम्स, एग्जैक्टली वंस खेल रही हैं. तो अभी मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकलते हैं, n(n-1/2). ठीक है, क्योंकि 6 टीम्स है, 5 मैचेस खेलनी है, तो मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 2. बिकॉज China versus Oman कहो या Oman versus China, same thing. So the number of matches is n(n-1/2). So we have total 15 matches. अब 11 विन लॉस वाले मैचेस हो गए तो 4 टाई मैचेस होंगे. तो एक तरीका ये है सोचने का. ठीक है, 15 मैचेस में से 11 विन लॉस है, 8 टाई है. दूसरा तरीका क्या है, इसको 2 से डिवाइड क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम विन लॉस लिखते हैं तो अगर लेट अस से वी आर सेइंग ईरान वर्सेस साउथ कोरिया, ठीक है, अगर हम ये दो मैच लेते हैं तो हम कह रहे हैं इसका विन होगा तो इसका लॉस होगा. एक टीम का विन, सेकेंड टीम का लॉस. तो दो अलग अलग टीम्स में डेटा भर रहा है, राइट, दो अलग अलग कॉलम्स में जा रहा है, सो वो इक्वल हो रहे हैं. बट अगर हम टाई मैच कर रहे हैं, लेट अस से वी आर सेइंग चाइना वर्सेस ओमान, तो हम एक टाई इसमें ऐड कर रहे हैं, एक टाइम इसमें ऐड कर रहे हैं. है तो एक ही मैच ना, बट हम सेम कॉलम में ऐड कर रहे हैं. तो whenever you have to calculate tie matches, divide by 2. So 2 से डिवाइड कर दोगे you will get कि कितने टाई मैचेस हैं. तो 4 टाई मैचेस हो गए. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि टाई मैचेस कैसे निकालेंगे. ठीक है, which team won the match between Japan and UAE? So the thing is we need to find out कि जापान वर्सेस UAE के मैच में क्या रिजल्ट रहा, and we will see this how are we going to figure this out. ठीक है, तो अब हम करते हैं कि जापान वर्सेस यूएई के मैच का आउटकम निकालना है. ओके, सो वी हैव, अब कुछ चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी. जैसे फर्स्ट थिंग इज टाई मैचेस का रिजल्ट देखते हैं कि किस कौन कौन से मैचेस टाई हुए. तो चाइना वर्सेस ओमान इज अ टाई मैच. चाइना वर्सेस ओमान इज अ टाई मैच. अब इनफैक्ट वी आर फिगरिंग आउट ऑल टाई मैचेस, बट वी कैन ओनली फिगर आउट जापान वर्सेस यूएई. देखो साउथ कोरिया वर्सेस जापान मैच में क्या होगा. साउथ कोरिया जापान में क्या होगा. साउथ कोरिया एंड जापान हैव 1 लॉस. ये लॉस किसके अगेंस्ट है? दिस इज अगेंस्ट ईरान, बिकॉज ईरान इज विनिंग ऑल मैचेस. तो साउथ अफ्रीका को लॉस यहां से मिली, साउथ कोरिया, एंड जापान ऑल्सो इज लूजिंग अगेंस्ट ईरान. नाउ साउथ कोरिया वर्सेस जापान, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. इधर साउथ कोरिया विंस, इधर जापान विंस, और इट इज अ टाई मैच. ठीक है,
अगर साउथ कोरिया की विन होगी तो जापान की 2 लॉस हो जाएंगी, इजंट इट? बिकॉज एक विन एक लॉस तो ईरान के अगेंस्ट। अगर जापान विन करता है तो देयर विल बी 2 लॉस फॉर साउथ कोरिया, राइट, विच इज नॉट हैपनिंग। So that means South Korea Japan is a tie match. ठीक है, so South Korea versus Japan is a tie match. अब देखो, चाइना वर्सेस ओमान हमने पहले ही बात कर ली थी कि दैट विल बी अ टाई मैच बिकॉज नन ऑफ देम इज हैविंग एनी विन। तो इन दोनों का मैच जो होगा तो उसमें क्या कहते हैं आपका टाई रिजल्ट होगा। सो वी हैव फिगर्ड आउट 2 टाई मैचेस। अब हम बाकी रिमेनिंग टाई मैचेस देखते हैं। तो इफ यू सी साउथ कोरिया जापान इज अ टाई मैच, तो जापान का एक टाई मैच बचता है। चाइना वर्सेस ओमान इज अ टाई मैच, तो चाइना का एक टाई मैच बचता है। ठीक है, अब यूएई के 2 टाई मैचेस हैं, किन से होंगे? एक जापान से होगा, एक चाइना से होगा। तो यूएई वर्सेस जापान इज अ टाई मैच, यूएई वर्सेस चाइना इज आल्सो अ टाई मैच। देखो हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी। हमने ये निकाल दिया कि कितने टाई मैचेस होंगे और किसके किससे टाई मैचेस होंगे। और आप ये भी बता सकते हो कि इसका विन किससे होगा, राइट। ईरान के विन आपको सारे पता है, ठीक है। ओमान के हमें सारे पता है कि एक टाई मैच निकल गया, बाकी 4 लॉस होंगे। चाइना के आपको पता है कि विन किससे होगी, ठीक है। लाइक सॉरी विन 0 है, राइट। 3 टाई मैच आपको पता चल गया और एक और टाई, दोनों टाई आपको पता चल गया। आई कैन यू कैन टेल लॉस किस किस के अगेंस्ट है। तो ये हम सारी इंफॉर्मेशन, बस एक छोटी सी टेबल। रिमेंबर द इनिशियल टेबल वाज ऑल ब्लैंक, हमें कुछ नहीं दिया था, बस पॉइंट्स दिए थे। यूजिंग लॉजिक वी फिगर आउट कि कौन सा मैच कौन सी टीम जीत रही है, टोटल पॉइंट्स भी निकाल दिए हमने, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है। It is saying what is the maximum possible combined number of goals in the match between South Korea and UAE। तो साउथ कोरिया और यूएई का जो मैच हुआ उसमें मैक्सिमम कंबाइंड नंबर ऑफ गोल्स कितने हो सकते हैं। अब इसे किस तरह से करेंगे, देखो साउथ कोरिया एंड यूएई का मैच है। फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ कोरिया, लाइक इंस्टेड ऑफ साउथ कोरिया लुक एट यूएई। यूएई बीट ओमान 2-1 इन देयर एनकाउंटर। तो यूएई के 5 मैच हुए, ठीक है। 5 मैच में इसने 2 गोल्स इसने अगेंस्ट ओमान कर दिए, ठीक है। अब जो इसके बाकी बचे मैचेस हैं उसमें इसका कोई भी गोल नहीं होगा, राइट। तो अगेंस्ट ऑल अदर टीम्स इट हैज 0 गोल्स ईच। तो यूएई के चारों मैच में 0-0 गोल होंगे, तो यूएई से तो कोई गोल नहीं होगा। अब हमें निकालना है साउथ कोरिया इसके अगेंस्ट कितने गोल कर सकती है मैक्सिमम। तो यूएई तो 0 कर रहा है, साउथ कोरिया का मैक्सिमम कितने कर सकते हैं। यूएई के अगेंस्ट टोटल 6 गोल्स हुए, ठीक है। तो देयर आर 5 मैचेस, 1 2 3 4 5। तो 1 गोल इसके अगेंस्ट किसने किया, ओमान ने कर दिया। सो दिस इज बाय ओमान। नाउ देयर आर 4 मोर मैचेस। यूएई इज प्लेइंग 2 टाई मैचेस, और टाई मैचेस में स्कोर कितना होगा, 0-0। तो 1 इज अगेंस्ट जापान एंड 1 इज अगेंस्ट चाइना। तो जापान के अगेंस्ट 0 गोल, चाइना के अगेंस्ट 0 गोल। अब 2 टीम्स कौन सी बची, 1 इज ईरान एंड 1 इज साउथ कोरिया। तो अभी 5 गोल्स करने, ठीक है। 5 गोल्स करने और मैक्सिमम करने हैं साउथ कोरिया को। तो हम क्या करेंगे, ईरान को मिनिमम दे देंगे, क्योंकि अगर इसे मैक्सिमम करने हैं तो ईरान शुड डू मिनिमम नंबर ऑफ गोल्स एंड ईरान हैज टू डू 1 गोल मिनिमम, देन ओनली ईरान कैन विन। ईरान हैज ऑल विंस, राइट। सो ईरान 0 तो नहीं कर सकता, 1 गोल करना पड़ेगा। अब टोटल कितने गोल हो गए, 2 गोल्स, वी नीड टू फिल 4 मोर गोल्स। ओके, सो मैक्सिमम साउथ कोरिया 4 गोल कर सकता है, तो इनका कंबाइंड टोटल हो सकता है 4 गोल्स। यूएई विल हैव स्कोर्ड 0 गोल्स आउट ऑफ दोस 4, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग सेट। कितनी कम इंफॉर्मेशन थी और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने इससे निकाली। सो समटाइम्स these are the kind of things that CAT test, fewer information given, logic intensive to figure out the data. Okay, so in case you are preparing for CAT and OMETS and love our teaching style and wish to prepare with us, you think that a structured preparation can help you in the examinations, you are welcome to join our courses. चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग सेट। तो सबसे पहले इसमें कुछ और एडिशनल चीजें समझेंगे, ठीक है। अभी तक पहला सेट तो बहुत इजी था जिसमें हमने सिर्फ टीम को ऑर्गेनाइज किया था। सेकेंड सेट में हमने सीखा राउंड ड्रॉप नॉकआउट टूर्नामेंट का रूल, ठीक है, कैसे सीट्स हम निकालते। तो काफी लोगों के लिए वो चीज नहीं थी। प्रीवियस क्वेश्चन वाज अबाउट very few data and how to fill that. Now this is about the concept of winning margin, ठीक है। So let us read this set. It says volleyball matches are played in 5 sets.
So there are 5 sets of matches. The first 4 sets are played to 25 points, with the final set being played to 15 points. तो पहले 4 सेट 25 पॉइंट्स के होते हैं, पांचवा सेट 15 पॉइंट्स का होता है. A team must win a set by at least 2 points. ठीक है, there is no ceiling. So a set continues until one of the teams gains 2-point advantage. अब ये जो 2-point advantage है ना, इसे समझते हैं. ठीक है, अब जो लोग स्पोर्ट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हो या वॉलीबॉल खेलते हो तो आपको 2-point एडवांटेज समझ में आता होगा. नहीं खेलते या नहीं देखते, आई डू नॉट प्ले एनी ऑफ दीज स्पोर्ट्स बट आई वॉच, सो आई नो, राइट. टिपिकली अगर आप किसी भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको रूल्स पता रहते हैं. तो 2-point एडवांटेज समझते हैं. तो 2-point एडवांटेज सेज दैट कि आप कोई भी, जैसे 25 पॉइंट्स का गेम चल रहा है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 25 पॉइंट से जीतना है. ठीक है, सो सपोज लेट अस से कि आप 25-0 से जीत सकते हो, 25-1 से जीत सकते हो. आपको थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, होता है कभी कभी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो गई. चलिए ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 25-10, 25-11, ठीक है, ऐसे आप जीत सकते हो. एंड सो ऑन अप टू 25-23. ठीक है, आप 25-20, चलो अब 23 बहुत एकदम से लास्ट आ गया, 20-21, 25-22, कुछ भी ऐसे आपका विनिंग हो सकती है अप टू 25-23. ठीक है, तो इस सिनेरियो को बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट. थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है कि जो विनिंग मार्जिन है, जैसे आपको 25 पॉइंट्स बनाना है जीतने के लिए, तो एज सुन एज यू रीच 25 पॉइंट्स यू विल विन द सेट. ठीक है, तो वो होता है थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आप पहुंच के जीत गए. बट अगर सपोज एक स्कोर हो चुका है 24-24, ठीक है, सपोज 24-24 पहुंच गया, कोई 25 नहीं पहुंचा, तो अगर मैं 25-24 करूंगा तो मैं नहीं जीतूंगा. आई हैव टू गेट 2-point एडवांटेज, तो मुझे 26-24 करना पड़ेगा, तब जाके मैं विनर डिक्लेयर होऊंगा. तो आई हैव टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड पॉइंट, तो मुझे 26 पॉइंट्स करने पड़ेंगे. ठीक है, सपोज यहाँ पे 25-24 था, ओपोनेंट ने भी 25-25 कर दिया, so even if I do 26-25 I cannot win because I have to have 2-point advantage. तो यहाँ पे 27 और 25. तो बेसिकली अगर आप थ्रेशोल्ड पॉइंट टच कर देते हो, अगर 2 पॉइंट से जीत रहे हो मिनिमम, तो गुड. इफ यू आर नॉट विनिंग बाय 2 पॉइंट्स देन द गेम कीप्स गोइंग ऑन अंटिल यू विन बाय 2-point एडवांटेज. तो ये चीज क्लियर है कि अगर आप जैसे 25 पॉइंट्स का विनिंग वो थ्रेशोल्ड है, आप 25 पॉइंट्स में पहुंच गए, ओपोनेंट किसी भी नंबर पे 0 1 2 3 4 23 तक, तो आप विनर बन जाओगे. लेकिन अगर आप 25 पे पहुंच गए और वो 24 पे पहुंचा है, तो विनर नहीं हो गए, आपका गेम चलता रहेगा अंटिल यू गेट 2-point एडवांटेज. जैसे ही 2-point का एडवांटेज आएगा गेम कट हो जाएगा. ओके, अच्छा, ये 4 सेट की बात है. लास्ट सेट है 15 पॉइंट्स का, तो इसमें कहां तक चलेगा, 15-13 तक. ठीक है, इसके बाद पॉइंट आगे चलेगा. तो ये थ्रेशोल्ड वाला हमारे 2 गेम हो गए. तो मतलब अगर यहां तक खत्म हो गया तो दिस इज कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड गेम, मतलब आपने लिमिट पे पहुंचते ही जीत लिया. लेकिन अगर आप नहीं जीते तो वो बियॉन्ड जा सकता है. ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 2-point एडवांटेज. अब जो लोग स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या इन स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, दे नो दिस 2-point एडवांटेज थिंग. अदर्स आई एम श्योर नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. ठीक है, नाउ इट इज सेइंग दैट ओनली 3 सेट्स फिनिश्ड विद मिनिमम थ्रेशोल्ड पॉइंट्स. तो 5 सेट हुए, इसमें से 3 सेट थ्रेशोल्ड पॉइंट पे गए, 2 एक्सटेंडेड सेट है. एक्सटेंडेड मींस जो आगे बढ़ गए. ठीक है, 25-26, 27-25 ये एक्सटेंडेड सेट होते हैं. देन इट इज सेइंग दैट total score of 5 sets of India and Pakistan were 108 and 116 respectively. However, India won 3 sets. इंडिया ने 3 सेट जीते, पर टोटल पॉइंट्स पाकिस्तान के ज्यादा है. ठीक है, तो ये हमें दिया है, पर अल्टीमेटली जीत मैटर करती है, राइट. पॉइंट्स ज्यादा हो तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट. अल्टीमेटली इंडिया वन. सो वी हैव टू मेक 5 सेट्स. तो एक टेबल बनाएंगे इंडिया एंड पाकिस्तान, और 5 हमें सेट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 एंड 5. तो ये 5 सेट है, और टोटल है इंडिया का 108, पाकिस्तान का 116. ठीक है, पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते, इंडिया ने 3 मैच जीते. Then we are given the score of India in one of the sets was same of score of Pakistan in one of the sets. ये थोड़ा सा वैसा है, score is same. तो क्या same है, we do not know. ठीक है, तो we will come to this later. Then Pakistan scored 23 points in one of the sets.
ये पाकिस्तान ने एक सेट में 23 पॉइंट्स बनाए। अब वो 23 पॉइंट्स किसी भी सेट में हो सकते हैं। देखो इसमें हमें कोई सेट वाइज ऑर्डर नहीं दिया कि फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट। इसमें कौन सा सेट डिफरेंट है, फाइनल सेट अलग है। ठीक है, फाइनल सेट सबसे अलग है। तो एक फाइनल सेट की स्कोरिंग होगी जो 15 पे खत्म होगी और एक इनिशियल सेट्स की स्कोरिंग होगी। नाउ लेट अस इमेजिन दैट पाकिस्तान स्कोर्ड 23 पॉइंट्स इन द फाइनल सेट। दो केस लेते हैं, एक लेते हैं कि पाकिस्तान स्कोर्ड 23 पॉइंट्स इन द फाइनल सेट, और एक ले लेते हैं पाकिस्तान स्कोर्ड 23 पॉइंट्स। सी बाकी ऑर्डर मैटर नहीं करता पहले चार सेट्स का, क्योंकि उसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि फर्स्ट सेट में इतना स्कोर है, सेकंड सेट में स्कोर है। बट फाइनल सेट इज डिफरेंट क्योंकि उसकी स्कोरिंग 15 पे जानी चाहिए। ओके, सो लेट अस मेक टू केसेस। एक केस लेते हैं कि पाकिस्तान ने 23 पॉइंट्स लास्ट सेट में बनाए, और एक केस लेंगे कि पाकिस्तान ने 23 पॉइंट्स कहीं और बनाए, 1 2 3 4, तो 5 एंड द टोटल इज इवन टू। सो 5 सेट हो गए। ठीक है, एक हम बनाते हैं कि पाकिस्तान ने 23 पॉइंट किसी और सेट में बनाए। तो टोटल ऑफ इंडिया इज 108 एंड ऑफ पाकिस्तान इज 116। ठीक है, अच्छा ये केस, दो केस अपने ले लिए। अब दोनों सिनेरियो देखते हैं। अगर पाकिस्तान 23 पॉइंट्स बनाता है, ये फाइनल सेट कहां तक जाना चाहिए, 15 तक। ठीक है, तो 15 वाले सेट में 23 कैसे बन सकते हैं, इसका मतलब ये एक्सटेंडेड सेट होगा। ठीक है, ये एक्सटेंडेड सेट होगा। तो एक्सटेंडेड सेट का मतलब है टू, देखो जो एक्सटेंडेड सेट है वो 2 पॉइंट से ही जीता जा सकता है, बट जो थ्रेशोल्ड सेट है वो 2 से ज्यादा पॉइंट से भी जीता जा सकता है। तो एक्सटेंडेड सेट विल बी वन बाय ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट से ही जीत सकता है। अगर यहाँ पे जीतेगा तो ये नॉन एक्सटेंडेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 23 पे 2 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, तो इंडिया 25 पे जीत सकती है, उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। थ्रेशोल्ड क्या है, जो 2 और मोर पॉइंट से जीता जा सकता है, और जो एक्सटेंडेड है उसे सिर्फ 2 पॉइंट से ही जीत सकते हो। दैट्स अ फिक्स थिंग, 2 पॉइंट विन, 2 पॉइंट एडवांटेज से ही जीत सकते हो। ठीक है, तो अगर 23 बना दिए 15 वाले गेम में, तो आप 2 ही से जीतोगे, दैट विल बी 23 21। एंड इफ इट इज 25, देन लाइक 23 आपने लूजिंग में बनाए तो वो सेट 25 पे खत्म हो गया होगा, उसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अननेसेसरी एक्सटेंड नहीं करते हैं। एक्सटेंड तभी करते हैं जब स्कोर क्लोज आ जाता है, विद इन 2 पॉइंट, लाइक 1 पॉइंट का गैप रहता है, तो हम एक्सटेंड करते रहते हैं। ओके, सो दिस इज डन। Score of Pakistan was same in two of the sets. Now same in two of the sets, same in two of the sets. अब वो same score हम बाद में figure out करेंगे. In one of the sets, the final score of India was less than half of Pakistan. ठीक है, फाइनल स्कोर इंडिया का लेस देन हाफ ऑफ पाकिस्तान है। तो क्या ये थ्रेशोल्ड वाला गेम है या एक्सटेंडेड है? डेफिनेटली थ्रेशोल्ड है, क्योंकि एक्सटेंडेड तो आप 2 ही पॉइंट जीत सकते हो। तो अगर आप 15 वाले पॉइंट में गेम में देखोगे तो इंडिया का स्कोर 7.5 से लेस होना चाहिए, लेस देन हाफ ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप 25 वाला गेम देखोगे तो उसमें लेस देन 12.5 होना चाहिए। ठीक है, हाफ से लेस होना चाहिए। अब एक लास्ट कंडीशन भी है, इट सेज दैट द मैक्सिमम स्कोर इज 30, मैक्स 30 है और मिनिमम 12 है। तो 12 से नीचे तो जा ही नहीं सकता, तो ये गेम में नहीं होगा। एक गेम ऐसा होगा जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 25 होगा, इंडिया का 12 होगा। तो एक सेट ऐसा बनेगा जिसमें पाकिस्तान 25, इंडिया 12 करेगा। ठीक है, तो चलो एक ले लेते हैं। पाकिस्तान ने 25 कर दिए, इंडिया ने 12 कर दिए। ठीक है, तो एक यहाँ पे ले लेते हैं, पाकिस्तान ने 25 कर दिए, इंडिया ने 12 कर दिए। ठीक है, राइट, ये भी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या कंडीशंस रखनी है, सॉरी मैक्सिमम भी नहीं निकला। तो एक फाइनल स्कोर वाला है कि इंडिया वाज लेस देन हाफ ऑफ पाकिस्तान, तो हमने मिनिमम वाला फिगर आउट कर लिया 12 पॉइंट्स। ये किसी और में भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि इसी में 12 है, औरों में भी जा सकता है, बट 12 से कम नहीं जाएगा और 30 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चीज देखेंगे कि दोनों सेट को फिल करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास कितने पॉइंट्स हो चुके हैं और कितने और बनाने हैं। तो इंडिया हैज 33 पॉइंट्स, इंडिया को 75 पॉइंट्स बनाने हैं अभी। ठीक है, और पाकिस्तान को कितने बनाने हैं, 48, पाकिस्तान हैज टू स्कोर 68 पॉइंट्स। ठीक है, अब जो हमने ये टेबल भरी है इसमें इंडिया इज लूजिंग, इंडिया इज लूजिंग। ठीक है, इंडिया लॉस्ट बोथ गेम्स, पाकिस्तान हैज वन 2 गेम्स। ठीक है, पाकिस्तान 2 गेम जीता है तो इंडिया को तीनों मैच जीतने हैं। इंडिया शुड विन ऑल दीज 3 गेम्स, इजंट इट? अगर इंडिया को तीनों गेम जीतने और 75 पॉइंट्स हैं तो इंडिया के 25 25 25 पॉइंट्स बनेंगे।
मिनिमम 25 तो जाने ही है। अब अगर हम ये सिनेरियो लेते हैं, लेट अस से वी आर सेइंग इंडिया गेटिंग 25 25 25 इन ऑल दीज 3 मैचेस, दिस इज अ थ्रेशोल्ड मैच, दिस इज अ थ्रेशोल्ड मैच, दिस इज अ थ्रेशोल्ड मैच, और ये वाला भी थ्रेशोल्ड मैच हो गया। थ्रेशोल्ड मैच क्या है? 25 में गेम खत्म, 15 में गेम खत्म, एक्सटेंड नहीं हो रहा। और हमें कंडीशन क्या दी है? देयर आर 3 थ्रेशोल्ड एंड 2 एक्सटेंडेड मैच। तो ये केस सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इसमें 4 थ्रेशोल्ड मैचेस हो गए हैं। ठीक है, तो ये केस हम रूल आउट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशन। तो मतलब ये हमारा सिनेरियो बन गया इंडिया पाकिस्तान का। दो मैचेस, दो सेट हमें पता चल गए। एक सेट में इंडिया 25-23 से जीता है क्योंकि कहीं पे कंडीशन गिवन है कि पाकिस्तान स्कोर 23 इन वन ऑफ द सेट्स, और दूसरा मैच पाकिस्तान ने 25-12 से जीत लिया। ठीक है, अब ये दोनों सेट जो है ये थ्रेशोल्ड पे गए, दोनों सेट थ्रेशोल्ड पे गए, तो एक थ्रेशोल्ड पे जाएगा, दो एक्सटेंड होंगे। कौन से दो होंगे? लेट अस सी फर्दर। अब एक चीज ये भी दी है कि देयर इज अ टीम हु इज स्कोरिंग 30 पॉइंट्स, तो मैक्सिमम 30 करना है, तो एक मैच तो वो भी करना है ना हमें 30 वाला। अब जो 30 वाला मैच है वो एक्सटेंडेड होगा कि थ्रेशोल्ड होगा? तो देखो, जो 25 पे है वो थ्रेशोल्ड पे जाएगा, उसके बियॉन्ड एक्सटेंडेड होगा। तो जो 30 वाला मैच है दैट इज एक्सटेंडेड मैच, तो 30 वाला एक्सटेंडेड होगा, और एक्सटेंडेड मैच 2 पॉइंट से जीता जाता है। ये चीज क्लियर है? एक्सटेंडेड वाला दो पॉइंट जीता जाता है। तो जो 30 वाला मैच है इसकी स्कोर लाइन है 30-28। तो एक मैच ऐसा है जिसमें 30-28 होगा। लास्ट मैच नहीं हो सकता लास्ट मैच भी हो सकता है, बट लेट अस से कि वो 38-28 यहाँ पे। ठीक है, अब वो 30-28 कौन जीत रहा है? लेट अस मेक इंडिया विन और पाकिस्तान विन। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं कि 30-28 हम मान लेते हैं, पाकिस्तान ने 30 कर लिया और इंडिया ने 28 किया। व्हाई आर वी टेकिंग दिस इज बिकॉज हमें पता है कि पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं और इंडिया ने 3 जीते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान के 2 विन्स हो गई। ठीक है, इंडिया शुड विन बोथ दीज मैचेस। ठीक है, अब इंडिया को दोनों मैच जिताने हमने, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट? सो पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं, ये इंडिया ने जीता है, पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया, तो इंडिया को दोनों मैच जीतना है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, पहले रिमेनिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। दिस इज 40 + 25 इज 65, 43 पॉइंट्स करना है, और पाकिस्तान हैज स्कोर्ड 55 + 23 78, 38 पॉइंट्स करना है। ठीक है, तो इंडिया को दोनों मैच जीतने, 43 और 38 हो रहा है। अब क्या दिया है? इट सेज दैट द स्कोर ऑफ पाकिस्तान was the same in two of the sets in which it won one of the sets। तो दो सेट ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान का स्कोर सेम होना चाहिए और एक सेट उसने जीतना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, पाकिस्तान ने जो जीते हैं, एक 25 पे जीता है, एक 30 पे जीता है, राइट? तो एक काम करते हैं, पाकिस्तान को एक और सेट में 25 दे देते हैं। ठीक है? अगर पाकिस्तान को यहाँ पे 25 दे देंगे तो इंडिया को यहाँ पे कितने बनाने पड़ेंगे? 27, राइट? 27 बनाने पड़ेंगे क्योंकि इट इज एन एक्सटेंडेड वन। पाकिस्तान लूज कर रहा है 25 पे, तो दैट मीन्स इट्स एन एक्सटेंडेड वन, तो 27 देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 16 और 13। क्या 16-13 का गेम हो सकता है? नहीं हो सकता। 16-13 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर 15-13 तक जा रहा है तो वो 15-13 पे जाएगा, उसके बियॉन्ड वो एक्सटेंड हो जाएगा, तो 2 पॉइंट से ही जीत सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान को 30 हम नहीं दे सकते क्योंकि फिर पाकिस्तान शुड लूज। इट इज सेइंग दैट पाकिस्तान वाज सेम इन टू सेट्स विच इट वन वन ऑफ द सेट्स, तो दोनों नहीं जीतेगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और राइट, अब पाकिस्तान 23 पे जीत भी नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 2 विन्स कंप्लीट हो चुकी हैं, राइट? तो ये 30-28 वाला जो हमने लिया था वो पाकिस्तान का स्कोर नहीं है, इंडिया का स्कोर है 30 एंड पाकिस्तान का स्कोर है 28। तो 30 एंड 28 आर इंडिया स्कोर। तो इंडिया हैज वन दिस मैच, सो इंडिया के 2 विन्स हो गए। अब एक विन हमें देना है पाकिस्तान को, एक विन देना है इंडिया को। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्या चीज देखनी है? पहली चीज तो पॉइंट्स वाला देख लो, 37 एंड 67, 41 पॉइंट्स करना है, और इसने कर लिया 48 76, 38 पॉइंट्स करने हैं पाकिस्तान के, सॉरी 40 करने हैं, दिस इज 76, तो 40 पॉइंट्स पाकिस्तान को देना। ठीक है, 30-28 वाला हमारा फिगर आउट हो गया कि कौन विनर है, इंडिया इज द विनर इन दैट गेम।
अब क्या है कि पाकिस्तान का सेम स्कोर है इन टू ऑफ द सेट्स इन विच इट वन ऑफ द सेट्स, ठीक है। अब देखो 23 हम दोबारा नहीं दे सकते, वो हमने स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिए थे, पाकिस्तान लास्ट में 23 नहीं स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो 23 इज नॉट दैट स्कोर। 25 में एक विन है, ठीक है। 25 में एक लॉस बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू मेक अ लॉस एट 25? लेट अस सी। तो अगर हम 25 में इसको लॉस करते हैं और इंडिया को विन करते हैं तो इंडिया को 27 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 25 में अगर लॉस हो रही है दैट मीन्स इट इज एक्सटेंडेड, तो इंडिया हैज टू डू 27। और इसमें कितना आ जाएगा 14 और 15। 14 15 तो कोई स्कोर लाइन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता 14 15? क्योंकि लाइक टीम हैज टू लाइक हैज टू हैव 15 13 या फिर 16 14 हो सकता है, एक्सटेंडेड हो नहीं सकता, थ्रेशोल्ड हो नहीं सकता। सो ये कंडीशन भी गई। तो एक नई चीज हम लेते हैं। पाकिस्तान अभी तक 28 नहीं करके देखा हमने, तो लेट अस से पाकिस्तान स्कोर्ड 28 इन दिस गेम। सो कैन इंडिया win this game? No. He's saying that score of Pakistan was same in two of the sets in which one of the sets it won. So 28 वाला यहाँ पे win करेगा because it is loss here. So it will be winning and India should score 26 in that game because threshold if it is going extended then 2 point difference. ठीक है, so 26. So here it will get 15 and 12. 15 12 बन गया, पॉइंट्स फिट हो रहे हैं। नाउ लेट अस सी ऑल द कंडीशंस दैट इफ दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अब सारी कंडीशन एक एक करके चेक करेंगे। देन 3 थ्रेशोल्ड 2 एक्सटेंडेड, डज इट फिट? दिस इज थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड, दिस इज एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड एंड थ्रेशोल्ड। तो ये वाली कंडीशन फिट हो गई, फर्स्ट कंडीशन। 3 सेट्स with minimum threshold points, 2 extended, condition tick. Next says the score of India in one of the sets was the same as the score of Pakistan in one of the other sets. Both of them lost their respective sets by a different margin. तो इंडिया और पाकिस्तान का स्कोर सेम होना चाहिए, बोथ विल लूज द गेम, ठीक है। इंडिया कहाँ पे, अच्छा ये भी देख लेते हैं विन और लॉस। तो इंडिया हैज वन 3 मैचेस, पाकिस्तान हैज वन 2 मैचेस, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये वाला भी कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी, विन लॉस वाली। थ्रेशोल्ड और एक्सटेंडेड भी सेटिस्फाई हो रही है। अब जो कह रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान स्कोर्ड सेम मैचेस, पॉइंट 25 पे तो विन है, 12 एंड 12, देखो ये देख रहे हो, इंडिया 12 पाकिस्तान 12, बोथ ऑफ देम लॉस्ट। तो इंडिया इन वन ऑफ द सेट्स 12 स्कोर सेम हो रहा है और बोथ आर लूजिंग बाय अ डिफरेंट मार्जिन। इंडिया इज यूजिंग लूजिंग 25 12, पाकिस्तान इज लूजिंग 15 12। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान स्कोर ऑफ पाकिस्तान वाज सेम इन टू सेट्स इन विच इट वन ऑफ द सेट्स, उससे हमने ये चीज निकाली, ठीक है। 28 28 एक विन हो रहा है और एक लॉस हो रहा है, ठीक है। सो देन वी हैव देयर वर ओनली 3 सेट्स इन विच द टीम वन बाय एग्जैक्टली 2 पॉइंट एडवांटेज। तो 2 पॉइंट एडवांटेज वाली कंडीशन देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट से जीते, इसमें 2 पॉइंट से जीते और इसमें 2 पॉइंट से जीते। तो 3 सेट ऐसे हैं जिसमें 2 पॉइंट एडवांटेज से जीते। तो दिस क्लियर्स ऑल द कंडीशन। तो जितनी कंडीशन थी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। Who was this? What was the score of India in the fifth set? Fifth set, India scored 15 points. In how many sets was the score of Pakistan an even number? पाकिस्तान का even number कितनी बार बना? 1, 2 और 3 बार. So 3 times Pakistan scored even number. Okay. Which of these denotes the margin by which India won one of the sets? तो इंडिया पहला सेट जीता 2 पॉइंट से और ये वाला सेट भी 2 पॉइंट से और एक सेट 3 पॉइंट से। The answer is 3 points. Score of Pakistan was the same in two of the sets. What was that score? That equal score was 28. And finally, last question कहता है which of these is not the final score of India in any of the sets? देखो इंडिया का स्कोर 25 है, ठीक है, और 26 भी है, 30 भी है, पर 28 किसी भी सेट में नहीं है. That was not the score of India. Okay, so this is how we solve this set. So this was a very beautiful set. I mean, ये काफी difficult set था, इन सब में सबसे difficult ये था. So I hope you found this set interesting. और मुझे कमेंट करके बताना कि आप ये सेट सॉल्व कर पाए थे, खुद से नहीं कर पाए थे कोई बात नहीं, आपने सीखी है कैसे इस तरह के सेट्स को सॉल्व किया जाता है. नाउ इफ यू आर वेरी गुड विद नंबर्स देन ओनली गो अहेड एंड सॉल्व सच सेट्स इन द एग्जाम, क्योंकि ऐसे सेट्स एटलीस्ट 15 मिनट्स तो ले लेते हैं. बहुत अच्छे स्टूडेंट के भी 15 मिनट्स लग जाते हैं और एवरेज स्टूडेंट तो ऐसे सेट्स प्रेफरेबली अवॉइड करने चाहिए. देयर आर डेफिनेटली सम सेट्स व्हिच विल बी डूएबल इन द एग्जामिनेशन,
स्पेशली डीआई बेस्ड जो होते हैं वो इजी होते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ लॉजिकल बेस्ड जिसमें इतनी ज्यादा इंटेंस इंफॉर्मेशन नहीं होती वो डुएबल होते हैं। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के कभी कभी बहुत चैलेंजिंग सेट भी आते हैं, तो यू शुड बी वाइज इनफ टू पिक द सेट्स इन द एग्जाम। ठीक है, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड ओमेट्स एंड आर लुकिंग फॉर मॉक टेस्ट, यू कैन ट्राई अवर टेस्ट सीरीज फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस, and I hope you enjoyed this session. So please don't forget to like this video and watch all this entire series. आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल सेक्शंस दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। और ये आपके लिए एक होमवर्क सेट है जिसके आप क्या कहते हैं जो आंसर है आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम टू सेंड योर सॉल्यूशन, जो आपकी सॉल्यूशन टेबल बन के आ रही है, ठीक है, तो आप जो भी टेबल आप बना रहे हो तो आप उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सो दैट वी कैन टेल यू दैट वेदर योर आंसर वाज करेक्ट और नॉट। और उस पर आपको इसका आप भेज सकते हो कि आपने ये सॉल्व किया है, क्या ये सही है कि नहीं है, और इस वीडियो में आप प्लीज कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। Okay, so you can get the PDFs of all these sessions on our Telegram group. So don't forget to join our Telegram group for more content on MBA preparation. And this was today's session, day 11. I hope you are enjoying this series. तो हर दिन इस सीरीज का वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली काफी हेल्प मिलने वाली है, और काफी कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी, कुछ पुरानी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। हम हर टॉपिक कवर कर रहे हैं सो दैट इट बेनिफिट्स यू फॉर कैट एंड अदर एग्जाम्स। So thanks for watching this video. Don't forget to like this video and subscribe to our channel.